Hello everyone, this is विकास कुमार फ्रॉम वायरल कॉमर्स क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशंस का ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है। आज के लेक्चर में हम इसी के एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हम शुरू करते हैं एडवांस क्वेश्चन। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले ही हमने कर चुके, सेकंड वाला क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस, इट मीन्स थोड़ा उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा ट्रिकी होगा। ट्रिकी मीन्स आपको थोड़ा उसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा और आपको अपने एग्जाम या तो फिर आपके यूनिट टेस्ट में भी आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस, सेम क्या आपको यही क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। सो हम इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द राजराम, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, यानी कि हमने बिजनेस में कैश लगाया है कितने का, 1,20,000 का। सेकंड पॉइंट, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज। ठीक है कि नहीं, टाइपराइटर को हमने खरीदा है किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश, यानी हमने इसको कैश में परचेज किया 50,000 का गुड्स। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000, यानी कि 60,000 के गुड्स को हमने 80,000 रुपये में बेच दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, पेड फॉर रेंट फॉर ₹1,500 एंड फॉर सैलरीज 2,000, हमने सैलरी में 2,000 रुपये पे किया है और 1,500 रुपये हमारे रेंट के हमने पे किए। एंड नेक्स्ट में रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन, कमीशन के रूप में हमें 800 रुपीज मिला हुआ है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन में दिया हुआ हमें विड्रू फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000 इन कैश, कैश हमने निकाल लिया है, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर है या प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला है बिजनेस से। ठीक है, इट मीन्स ड्रॉइंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाना आप सबको आता ही है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं इक्वेशंस, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। फिर उसके सब हेडिंग डालते हैं हम लोग इसमें। सब हेडिंग हमें इन्हीं क्वेश्चन से लेके या इन्हीं ट्रांजेक्शन हमें मिल जाते हैं। सो हमें जो जो इनमें से सब हेडिंग दिखे हमने इन सबको लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेके, जिसमें कहा गया है हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1,20,000 से लेके। सो हमारा कैश बढ़ेगा और हमारा कैपिटल बढ़ेगा। हमने लिख दिया यहाँ पे कैश हमारा 1,20,000 से बढ़ गया है एंड कैपिटल भी हमारा 1,20,000 से इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद इक्वेशन, हमारा न्यू इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, ये हमने कर दिया, इसी का टोटल अप करके हमें यहाँ पे लिख देना है। एंड देन सेकंड इक्वेशन में हमें कहा गया है परचेज टाइपराइटर हमने खरीदा हुआ है 8,000 रुपये का ऑफिस यूज के लिए, ना कि प्राइवेट यूज के लिए। तो हम लोग इसको ऑफिस यूज में ही इसको काउंट करेंगे। 8,000 रुपये का हमने क्या कर देना है, कैश में से कम कर देना है और हमारा असेट्स यानी कि टाइपराइटर भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा 8,000 से लेके। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग इसमें जब भी हम लोग इसमें से माइनस या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको परचेज किया हम लोगों ने गुड्स 50,000 का कैश में। पहले तो हम इस इक्वेशन को पहले न्यू इक्वेशन बनाएंगे इसको सॉल्व करके, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, परचेज किया हमने गुड्स 50,000 का। सो हमने 50,000 को हमने कैश में से माइनस कर दिया, यानी स्टॉक में हमने 50,000 को बढ़ा दिया। आप इसको टैली करते रह सकते हो बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इसमें से इसको माइनस किया, 62,000 हमारे पास बचे। ये हमारा 8,000 है और ये हमारा 50,000। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50,000, 8,000 एंड 62,000। 62 प्लस 8,000 70,000, 70 प्लस 50,000 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ गया हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो हमारे पास भी इधर 1,20,000 जो कि हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन को हम एक और इक्वेशन लेंगे, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे परचेस किया गुड्स हमने 40,000 का क्रेडिट में। सो क्रेडिट में क्या तुम्हारे पास कैश तो कम नहीं होगा, स्टॉक जरूर बढ़ेगा हमारे पास, साथ के साथ हमारे पास लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। इसी का भी हम न्यू क्वेश्चन बनाएंगे जो कि इसको सॉल्व करके 62 का
62,000 का 62,000, 8,000 एंड 50 प्लस 40 90,000, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे भी 1,20,000 जोड़ोगे और यहाँ पे जोड़ोगे तो आपका भी ये सेम आने वाला है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें आपको बताया गया है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000, 60,000 का गुड्स था जो कि हमने उसको बेच दिया 80,000 रुपए में। ठीक है, 60,000 का गुड्स था, 80,000 रुपए में हम लोगों ने उसे बेच दिया है, बट किस में बेचा हम लोगों ने? क्रेडिट में। सो हमारे पास कैश तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ना टाइपराइटर में कुछ होने वाला है, हमारे पास स्टॉक कम हो जाएगा। कितने से? 80,000 से या 60,000 से? 60,000 से होगा, बिकॉज हमने बेचा तो 60,000 के गुड्स है, तो हमारा 60,000 का गुड्स कम हो जाएगा, बट हमें मिलेंगे कितने? 80,000। तो हमारा एक और हेड खुलेगा बिकॉज हमने क्रेडिट में बेचा है, हमने इससे पेमेंट नहीं लिया है, बाद में हम इससे लेंगे, तो हम इसको बोलते हैं डेटर्स। तो हमारा डेटर बढ़ेगा 80,000 से लेके, पर इन दोनों के बीच का जो भी हमारे पास डिफरेंस बन रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे? ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमने 60,000 के गुड्स को 80,000 में बेचा है, इट मीन हमारा 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 का जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। और अगर हमें लॉस होता कभी, तो हम लॉस को भी क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें देखते हैं। पेड फॉर रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरीज 22,000। ठीक है, सो इसको भी हम लोग यहाँ पे पहले न्यू क्वेश्चन बनाएंगे, देन उसके बाद इसको लिखेंगे। हमने क्या किया है? हमने सैलरी पे किया है और हमने रेंट पे किया है। ठीक है, तो हमने हमारा कैश कितना गया? 2,000 प्लस 1,500, सो 3,500 का हमारा कैश चला गया है। साथ में ही हमारे कुछ कैपिटल भी कम होगा, बिकॉज ये हमारा क्या है? एक तरीके से हमारा ये कॉस्ट था जो हमने पेमेंट कर देना था। ठीक है कि नहीं है? तो हमारे ये जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी चीज हम खर्चे करते हैं, जैसे रेंट, हमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने रूम लिया होगा, या बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमने कुछ रूम लिया होगा, और हमारे जो वर्कर है उनको हमने सैलरी दिया होगा, ये हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए लिया गया है। तो हम इसको डायरेक्टली हम कहाँ से माइनस करते हैं? हमारे कैपिटल से इसको माइनस किया जाता है। इसके बाद ही हम इसका न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन में आपको दिख गया होगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। इसके साथ साथ में आप हमेशा इसको टैली करते रहिए, बिकॉज इसको टैली करने से आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, हमें कमीशन मिला है। ठीक है कि नहीं है? सो कमीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें कमीशन मिला है, कैश बढ़ गया हमारे पास, और हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, बिकॉज कमीशन हमारा क्या है? एक कैपिटल है। इसको हमने न्यू इक्वेशन कर देना है। न्यू इक्वेशन में हमने इसको सॉल्व कर दिया, साथ साथ में आप लोग इसको टैली करते रहना। ठीक है, हमारे पास अब हम चलते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन में, जो कि आपको दे रखा है। विड्रॉ कर लिया हम लोगों ने प्राइवेट यूज के लिए, कितना? 5,000 कैश में निकाला है, इट मीन्स कैश कम होगा हमारे पास, और हम लोगों ने प्राइवेट यूज के लिए निकाला, तो कहां से लेके जाएगा? हमारा कैपिटल से लेके जाएगा। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने, इसको भी कैपिटल से माइनस कर देना है, इसमें से भी इसको माइनस कर देना है, और हमारा न्यू इक्वेशन जो भी बनेगा ये आएगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, हम लोगों ने अब अकाउंटिंग क्वेश्चन को बना लिया है। हम इसके बाद, जैसे कि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया कि आप इसके बैलेंस शीट को भी बनाइए। बैलेंस शीट को बनाने का हमारा फॉर्मेट रहता है। इस फॉर्मेट को मैंने आपको हमारे पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि आप कुछ इस टाइप का बनाएंगे। फॉर्मेट हमारा इस टाइप का रहता है। यहाँ पे आते हैं आपके पास असेट्स, इस साइड में आएगा आपके पास लायबिलिटी। ठीक है, बैलेंस शीट आप खुद बनाइएगा, मैं आपको बस फॉर्मेट बताता हूं किस तरीके से आपको बनाने हैं। यहां पे आएगा आपका अमाउंट दोनों साइड के। अब जो जो चीज आपको दिख रहा है असेट साइड में, जैसे कि कैश, टाइपराइटर, स्टॉक, डेटर। ठीक है, और इस साइड में आपको दिख रहा होगा लाइबिलिटी साइड में, यहां पे लाइबिलिटी में हमारे पास है कैपिटल पहले आएगा, देन उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर। ठीक है, सो आपको बस यहाँ पे अमाउंट लिखना है, इसमें हमारे पास कितने अमाउंट थे, इसके हमारे पास कितने अमाउंट है, ये अमाउंट आपको सबसे लास्ट वाले में आपको जो देखने को मिल रहा है यही आपको लिखना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम वही अमाउंट को लिखना है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन खींच देना है, डबल लाइन करना है। यहाँ पे आपको इस सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे इनको ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा यहाँ पे लिखना है। और आप देखेंगे कि आपका ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को दोनों इक्वली होंगे, क्योंकि हम लोग ने अभी तक जो बनाया है टैली करते हुए चलते आ रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का ही।
अब हम आ चुके हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रूफ करना है अकाउंटिंग इक्वेशन को, यानी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है जो कि सेटिस्फाई करता हो इन सभी अकाउंटिंग इक्वेशंस को, ठीक है, यानी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को, ये सभी ट्रांजेक्शन्स को ये सेटिस्फाई करे। इस टाइप का हमें अकाउंट को यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनाना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। हमें स्टार्ट करना है बिजनेस विद कैश ₹50,000 का हमने कैश लगाया है इसमें, और हमने 20,000 रुपए का गुड्स भी साथ साथ में लगाया हुआ है। इट मीन्स हमारा गुड्स यानी स्टॉक बढ़ेगा, साथ साथ में हमारे पास कैश भी बढ़ेगा, और हमारा जो कैपिटल है कितने से बढ़ेगा? 70,000 से लेके, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर ₹15,000 एंड क्रेडिट में लिया हम लोगों ने 10,000 का। हम लोगों ने गुड्स खरीदा है 15,000 का और 10,000 का, यानी हमारा जो स्टॉक है बढ़ेगा कितने से? दिस प्लस दिस, यानी कि 25,000 से लेके, और हमारा ये ध्यान रखना कैश हम कम करेंगे 15,000 को, और हम लोग अपना क्रेडिटर को बढ़ाएंगे कितने से लेके? 10,000 से लेके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 एंड उसको हमने प्रॉफिट में ही क्या कर देना है? प्रॉफिट में बेचा। देखो कॉस्ट था उसका 20,000 का, हमने उसको प्रॉफिट में बेचा है कितने के? 33 एंड 1/3% के प्रॉफिट में हमने उसको बेच दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस अलग है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारे पास? हमने सेलिंग प्राइस को हमने क्या कर देना है? प्रॉफिट में बेचा है। कितने के प्रॉफिट में? 33। कितने के प्रॉफिट में बेचा हमने? 33, 1/3% के हमने प्रॉफिट में इसको बेच देना है। एंड देन उसके बाद साथ में हमें और भी चीज लिखा हुआ है इसमें, पेमेंट को हमने रिसीव किया है इन कैश में। ध्यान रखना हमने क्या किया है, हम लोग को पेमेंट भी इसका मिल चुका है, बट कितना पेमेंट मिला है? पूरा नहीं मिला हमें इसका जस्ट हाफ पेमेंट मिला हुआ है, ठीक है कि नहीं? हाफ पेमेंट हमें मिला हुआ है और हमने हाफ पेमेंट रिसीव किया है इसका कैश में, यानी कि बाकी हमें मिलेगा। इट मीन्स हमारे यहाँ पे डेटर्स भी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ध्यान रखना बच्चों, ये जो पॉइंट है यानी ये जो थर्ड वाला जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने एग्जाम में या टेस्ट में ये क्वेश्चन 100% चांस है कि आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। इसका फोर्थ ट्रांजैक्शन में दे रखा आपको परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज के लिए 6,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है, और हाउस होल्ड यूज के लिए भी सुधीर ने अपने लिए भी कुछ घर के लिए भी खरीदा है। कितने का? 4,000 का, ठीक है। ये घर के लिए खरीदा हुआ है और ये हमारे ऑफिस के लिए खरीदा हुआ है। सो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट हमारा बन गया है। देन उसके बाद इसके सब हेडिंग लिखेंगे। सब हेडिंग में हमने लिख दिया कि हमारे पास क्या क्या चीज है। कैश है, स्टॉक बनेगा, डेटर्स बनेंगे, और हमारा फर्नीचर आएगा। क्रेडिटर्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कैपिटल का कैपिटल रहेगा। इसके बाद फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन को हम इसमें लिख लेते हैं। कैश आया था हमारे पास 50,000 से, स्टॉक बढ़ा हमारा 20,000 से, और हमारा कैपिटल बढ़ेगा 70,000 से। न्यू इक्वेशन बनाते हैं इसका, हम लोग बना दिया हम लोगों ने। सेकंड ट्रांजैक्शन में बोला गया है गुड्स को हमने खरीदा है 15,000 में कैश में, और सॉरी सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें बोला गया है कि हमने गुड्स को परचेस किया है कैश में 15,000 का, और क्रेडिट में लिया हमने 10,000 का। टोटल हमारे पास गुड्स कितने का बढ़ेगा? 10 + 15 यानी 25,000 से बढ़ेगा, और हमारे पास कैश कम होगा 15,000 से लेके, और क्रेडिटर बढ़ेंगे 10,000 से लेके, ठीक है कि नहीं? ये हमने इसको नोट कर लिया। फिर इसके बाद हमारा काम है न्यू क्वेश्चन बनाना, जो कि हमने इसको बना दिया। ये हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। 50,000 में से 15,000 गया, 35,000 बचा। 20,000 में से 25,000 को ऐड करेंगे तो 45,000, एंड देन ये 10,000 का 10,000 रहेगा, ठीक है। और ये 70,000 का 70,000 ही रहने वाला है। सो इसको हम टैली भी कर सकते हैं साथ में। दिस प्लस दिस कितना हो गया? 35,000 + 45,000, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 80,000। यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो ये भी आपका 80,000 का ही बन रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग अभी तक सही करते जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन को हम लेते हैं इसमें। मैंने नेक्स्ट वाला यानी कि थर्ड ट्रांजेक्शन को बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेके। गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000, यानी कि जो हमारा सीपी है कितने का है? सीपी हमारा 24,000 का है,
इसको हमने प्रॉफिट में बेचा है। प्रॉफिट कितने का हमारे पास, प्रॉफिट में बेचा हमने 33 1/3% के हिसाब से बेचा हमने इसको, ठीक है। तो इसका एसपी कितना होगा ये हमें निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, 33 1/3 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, हम लोग को बताइए 3 इंटू 33 प्लस करेंगे इससे लेके, यानी कि 100/3 परसेंटेज मीन्स 100 आता है, हम सबको पता ही है, ठीक है। और हमारा सीपी कितने का था, हमें निकालना किसका है, सीपी का, तो इतना परसेंट निकालना है। तो सीपी हमारा कितना है, 24,000 का है। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 3 से लेके 3 1 से 3 3 8 जा 24 एंड 0 0 0। इट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, प्रॉफिट जो है हमारा हो गया है 8,000 का प्रॉफिट हो गया है। यानी कि एसपी कितने का होगा हमारे पास, सीपी प्लस 8,000, इट मीन्स एसपी हो जाएगा हमारे पास कितने का, 24 प्लस 8,000, इट मीन्स 32,000, यानी कि 32,000 का हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसमें हमें साफ साफ बोला हुआ है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, यानी कि हमारा जो कैश बढ़ेगा कितने से बढ़ेगा, 32,000 से नहीं, 16,000 से हमारा कैश बढ़ेगा। और जो बाकी नहीं मिला वो भी तो मिलेगा ना हमें, वो हमारा क्या लिखेंगे हम इसको, वो इसको हम किस में लिखेंगे, अपने डेटर्स में लिखेंगे। समझ आया, सो लिख लेते इसको भी हम लोग। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, 16,000 हमारा कैश आ गया, अभी जैसे बताया था आप लोग को मैंने। स्टॉक में बढ़ा हमारे पास, सॉरी स्टॉक हमारा कम हो गया 24,000 से ही, और हमारा डेटर बढ़ेगा 16,000 से लेके, ठीक है। 16,000 से हमारा डेटर बढ़ गया, और साथ में ही हमने देखा 24,000 का हमारा गुड्स था, और हमने बेचा कितने का, 32,000 का। एसपी हमारा 32 का पड़ा था, है ना। एसपी हम लोगों ने कितना का बेचा, हम लोगों ने एसपी कितना था उसका 32,000, सीपी कितना है 24,000, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 8,000 का। प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में, ठीक है। सो उसके बाद इसको हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे, बना लिया हम लोगों ने, प्लस किया इतना आगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 21,000, 16 का 16 यहाँ पे आ गया। इसको हम टैली करना चाहे तो हम इसको टैली भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस कितना हो गया हमारे पास, 78 प्लस 10,000 यानी कि 88,000 हो गया हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे कितना, 51 प्लस 21 कितना हो गया, 72, 72 प्लस 16 88,000, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा सही है, हम इसको सही करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा काम है फोर्थ ट्रांजेक्शन को यहाँ पे बनाना। फोर्थ वाले में हमें बोला गया है फर्नीचर लिया गया है ऑफिस के लिए इतने 1,000 का, और हाउस होल्ड के लिए 4,000 का, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो टोटल खर्चा हमारा 10,000 का, हमने कैश माइनस कर दिया 10,000 का। ऑफिस के लिए जो लिया था हमारा ऑफिस का फर्नीचर, हमारा असेट्स बढ़ेगा, ठीक है। ऑफिस के फर्नीचर में हमारा असेट्स बढ़ जाएगा। और बाकी जो हमारा जो 4,000 का जो हमने उसने घर के लिए लेके गया वो हमारा क्या होगा, ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स को हम कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल से, हमने कर दिया माइनस। सो हमारा क्वेश्चन इजीली हमारा न्यू क्वेश्चन अब बन जाएगा। ये हमने न्यू क्वेश्चन बना दिया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ओके गाइज, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, और हम लोगों ने आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू गाइज।